लेफ्टिनेंट संगठन जो है हमारे यहाँ के घटक, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि अपना संक्षिप्त उद्बोधन रखें। और मैं सभी नीचे बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे, सभी बैठ जाओ भाई, अभी टाइट भी लगेगा। मजदूर साथियों सभी नीचे बैठे, किसान भाई सभी नीचे बैठ जाओ नीचे अपनी अपनी जगह पे। व्यवस्थित ढंग से मीटिंग होगा, आपको बताया जाएगा और सरकार के बारे में, जो मोदी सरकार है उसके बारे में बताया जाएगा। अभी एक एक करके नेता बोलेगा और सभी अनुशासन में रह के अपनी बात सुने, अनुभव करें कि सरकार अपने पक्ष में है या पैसा वाले पक्ष में है। इसमें अंतर जानने के लिए आप ध्यान दें। उनको 11 साल हो चुके, वो कह रहे थे जब सत्ता में आए कि कांग्रेस की सरकार और दूसरी सरकारों ने इस देश में कुछ नहीं किया, हमको आप वोट दो, हम सबका साथ सबका विकास करेंगे और इस देश को हम बहुत ऊंचाई देंगे। लेकिन आज असलियत क्या है? आज असलियत ये है केवल अडानी अंबानी जी है वो ऊंचे उड़ रहे हैं, उनके कॉर्पोरेट दोस्त ऊंचे उड़ रहे हैं और मजदूर किसान कर्मचारी की हालत बिल्कुल दुर्गति जैसी होगी। उनको कोई खाने पीने का न्यूनतम मजदूरी की भी कोई गारंटी नहीं है। तो जिस देश में 7 करोड़ किसान हो, 55 करोड़ मजदूर हो, 140 करोड़ में से जब वो दुर्गति में हो तो सबका साथ सबका विकास क्या हो? दुनिया भर में जो एजेंसीज हैं उनके आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में असमानता बहुत तेजी से बढ़ी है और इस असमानता के दौर में भी खास बात यह है कि हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री जी हैं और उनके जो लेफ्टिनेंट हैं हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, वो 2 लोग जो कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार ने और दूसरे सरकारों ने इतने सालों में क्या किया, उनकी जो बनाई हुई संपत्ति थी, जो सार्वजनिक क्षेत्र था, जो अरबों रुपए का था और जिसमें करोड़ों लोग काम कर रहे थे, उनको जब से वो आए केवल बेचने में लगा हुए और उन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार लोगों को देंगे, लेकिन पता चल रहा है कि देश से 20 करोड़ रोजगार कम हो गए। हाल ही में आप सबने देखा होगा, राजस्थान पत्रिका में एक छोटा सा आर्टिकल आया था, एक न्यूज थी, उसमें कहा गया था कि जो नेशनल लेबर सर्वे हो रही है, जो पीरियोडिक लेबर सर्वे है, उसमें हफ्ते में अगर कोई मजदूर 2 घंटे काम करता है, उस 2 घंटे काम करने को भी नियोजित मान लिया जाता है। इसका मतलब जो आदमी, जो परिवार, इस परिवार के मुखिया को केवल 7 दिन में 2 घंटे का काम मिलेगा और संभवतः जिसकी मजदूरी बहुत कम होगी उसको भी मानते हैं कि रोजगार दे दिया। मोदी जी तो पहले कहते थे कि किसी जगह अगर खड़ा होकर कोई पकौड़ा भी चल रहा है तो वो रोजगार है। तो मोदी जी आपने व्यापारी से पकौड़ा नहीं चल रहा है, आपने देश की दुर्गति कर दी। इसलिए आज की तारीख में पढ़ा लिखा आदमी भी चाय बेच रहा है, बीड़ी बेच रहा है, वो तरह तरह के तरकीब निकाल रहा है और पकौड़े बेच रहा है और उनको भी आप सड़कों में बैठने दे रहे हैं, उनको खदेड़ रहे हैं। आपको केवल एक ही फर्ज है और वो ये है कि किस तरह से इस देश को पूंजीपतियों के हाथ में किया जाए। पहले कृषि के खिलाफ 3 कानून बनाए गए ताकि कृषि व्यापार पे पूंजीपतियों का पूरा नियंत्रण हो जाए और खासतौर से अमेरिकन पूंजीपतियों के हाथ में वो सारा चला जाए। और अब उन्होंने लेबर में लचीलापन लाने के नाम पर, विनियोजन के नाम पे जो 3-4 श्रम संहिताएं लाए हैं, कि 44 श्रम कानून थे, जो मजदूरों का सेफ्टी नेटवर्क थे, उनके कल्याण के लिए थे, उनको चुपचाप पार्लियामेंट में कोरोना काल में जब कोई विरोध नहीं हो सकता था उस वक्त समाप्त करके उन्होंने ये विधा निकाली और कानून बना के रख लिया। उनको डर लग रहा था पार्लियामेंट चुनाव के पहले कि अगर कहीं लागू कर दिया गया तो पूरी 55 करोड़ की जो जमात है, जो मजदूरों की जमात है, कहीं उनके खिलाफ नहीं हो जाए। लेकिन जैसे कि वो आपदा में अवसर ढूंढते रहे हैं,
अब उनको पता चल गया कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट का चुनाव हो गया है, भले हम बहुमत में नहीं आए लेकिन हमने सत्ता पे कब्जा कर लिया। और इसलिए बीमा कर्मचारी साथियों का स्वागत है, वो भी आए इस मुहिम में शामिल हो, इस लड़ाई में। हमको मालूम है आप पे भी बहुत संकट है, देश के बैंक, बीमा, रेलवे सब कुछ बेचे जा रहे हैं, इसलिए उनको भी संकट है। आज मोदी की सरकार के खिलाफ, मोदी की नीतियों के खिलाफ यहाँ हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता उनके खिलाफ है, लेकिन वो ईवीएम के जरिए और वोट में गड़बड़ी करने के जरिए वो तरह तरह की तरकीबें निकाल के संस्थाओं पे कब्जा करके सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन उदयपुर की इस धरती से देश भर में प्रतिवाद के हिस्से के बतौर आज हमसे आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको हम पटके रहेंगे। इस देश की आम जनता, मजदूर, किसान आपको ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रहने देने वाली है। और इसलिए आज हम यहाँ से कह रहे हैं कि ये जो 4 काले कानून आपने बनाए हैं श्रम संहिताओं के नाम पे, इनको तुरंत वापस लें। न्यूनतम मजदूरी का जो आपराधिक कानून था जिसमें दंड किया जा सकता था, स्थापित करें। काम के घंटे बढ़ाने की कोशिश बंद करें और लोगों को रोजगार देने की योजनाएं बनाएं। मैं संक्षेप में इतनी बात कहना चाहता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।